रमज़ान रमज़ान हम सबका मेहमान आइए इस मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। हादा शहरुल कुरआन रमज़ान हादा शहरुल गुफ़रान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन रब्बल आलमीन। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सब ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे और सबकी सेहत भी इंशाअल्लाह ठीक होगी, क्योंकि जब इंसान बीमारियों से महफूज होता है ना, फिर उसके लिए बाकी इबादत करना आसान रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो बस सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि जब तकलीफ़ पहुंचती है ना तो तब वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। बस किनारे पे रह के इबादत कर रहे होते हैं कि जब तक खुशियाँ हैं, सब चीज़ें नॉर्मल रही हैं, तब तक हमने अल्लाह ताला को याद करना है, इबादत करनी है, शुक्र करना है। और जो ही थोड़ी सी कोई परेशानी आई, जो ही थोड़ी सी तकलीफ़ आई, कोई बीमारी आई, तो फ़ौरन से सब कुछ छोड़ के बैठ गए। और पीछे वाली जितनी भी सारी नेमतें मिली होती हैं, एक परेशानी आने के पर पीछे वाली सारी नेमतों को भूल जाते। फिर चूँकि जब नेमतों को भूल जाते तो उनके लिए शुक्र करना मुश्किल हो जाता है। तो बीमारी के अंदर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सब्र करना, फिर ये सारा मुश्किल हो जाता है। और सब्र ये भी होता है ना कि इंसान जो अच्छे काम कर रहा है उनको कंटिन्यू रखे, फिर वो नहीं रख पाता। तो अल्लाह सुब्हान तआला का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। चाहे परेशानी है तभी उसका शुक्र, क्योंकि ये परेशानियाँ, ये आजमाइशें और ये बीमारियाँ, ये तो हमें अल्लाह सुब्हान तआला से जोड़ने के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला के मज़ीद करीब करने के लिए आ रही होती हैं। आप कभी अपनी नमाज का हाल चेक कीजिएगा, एक जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तब, और एक जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों। देखिए कि किस में आप अल्लाह ताला के ज़्यादा ख़ुद को करीब महसूस करते हैं। तो जो चीज़ रब के साथ जोड़े तो वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, चाहे वो गम ही हो, चाहे परेशानी ही हो, चाहे बीमारी ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में हमें अल्लाह सुब्हान तआला से राज़ी रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हुए एक और दिन के अंदर मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला यूँ ही इस्तिकामत के रास्ते के ऊपर दुनिया में भी चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सीधे रास्ते के ऊपर, और अल्लाह सुब्हान तआला आखिरत में भी ऐसे सीधे रास्तों की तरफ रहनुमाई करें जो जन्नत तक चलना, जन्नत तक पहुँचना, जन्नत में दाखिल होना हमारे लिए आसान फ़रमा दें। बहुत ही खूबसूरत महीना हाफ से भी ज़्यादा गुज़र चुका है। हम अपना मुहासबा ख़ुद डेली बेसिस पे करते रहते हैं कि मैं किस पानी में हूँ और मैं अपने लिए किस कदर अजर में समेट पा रही हूँ। क्या जो मैंने टारगेट्स रखे थे कि इस महीने के अंदर मैंने इसकी खिदमत ऐसे करनी है, इस मेहमान की, आया कि मैं वो कर रही हूँ या नहीं करी, या मैं थक के बैठ गई हूँ कि ठीक है बस आ गया है तो जिस तरह से बाकी महीने गुजर जाते हैं इसको भी मैं गुजर नहीं देती हूँ, या फिर इसको वाकई में जिस तरह से इसका हमने वेलकम किया था शुक्र अदा करते हुए, और अमल के ज़रिए आप वाकई में शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 6-6 7-7 महीने दुआएं मांग के कि अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान पहुँचे हैं इस रमज़ान में। कुछ लोगों ने 1 माह दुआएं की हैं, कुछ लोगों ने एक दिन दुआएं की हैं, लेकिन पहुँचे तो हैं ना, दुआएं मांगी हैं।
तो अब अल्लाह सुब्हान तआला ने जब दुआएं की कबूल की हैं, जब हमें मौका दिया है, तो हम उसकी नाशुक्री ना करें बल्कि शुक्र अदा करें। और शुक्र एक होता है ज़ुबान से। कोई कहता है ना आपका बहुत शुक्रिया, फिर दूसरे से पीछे मुड़ के कहता है यार कैसी अजीब बंदी है। यानी कि सिर्फ मुँह से शुक्रिया अदा कर रहा है, पीछे से दिल के अंदर कोई उसके अंदर एहसास नहीं है कि वाकई में शुक्र अदा किया जा रहा है या नहीं। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर ड्रामा देखने शुरू कर लेते हैं, फिर वो ऐसे गुनाह के काम जो हराम काम है वो करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ज़बानी कलामी तो बहुत सारे लोग इससे पहले ऐसी कौमें भी बहुत सारे ऐसे कहा करती थी कि हम तो बस अल्लाह के रुजू करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करती थी। और मुनाफिक भी ऐसे ही किया करते थे कि ज़ुबानी कलामी कहते थे, दिल उनके नहीं बदलते थे। तो हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम ज़ुबान से तो करें अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र कि आपने हमें रमज़ान का महीना दे दिया, और अमल बिल्कुल उसका अपोजिट जा रहा है। तो हमारी जो बातें ना, ज़ुबानी कलामी बातें, ये तब कारआमद होती हैं जब अमल के अंदर भी बात ज़ाहिर हो रही हो। तो अमल के अंदर भी हम शुक्र को लाएं, कि नेकियों को बजा लाएं, ताकि पता चले कि हम अमल के ज़रिए भी शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। सो बी हम्बल एंड वी हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। हम इससे पहले क्लासेस के अंदर ये देख चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि ऐसा करोगे तो रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि हकीकत में रोज़ा नहीं टूटता। जैसे वॉमिटिंग अगर किसी को हो जाती है खुद ब खुद, तो अब इंसान के इख्तियार में तो नहीं है, और फिर कुछ लोग कह रहे थे बस तुम्हें तो उल्टी लग गई है ना, वॉमिटिंग हो गई ना, अब रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा, लिहाजा अब तुम इफ्तार ही कर लो। या कुछ ऐसे मज़ीद ऐसी बातें वो कह के इंसान को फिर कह देते हैं कि तुम्हारा रोज़ा टूट गया है, जिसकी वजह से हकीकत में रोज़ा टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन लाइल्मी की बिना के ऊपर और लोगों के मिस गाइड करने के ऊपर हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया, और फिर हम अपने रोज़े को तोड़ देते हैं। हालांकि ये फ़र्ज़ इबादत है, तो इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हम तो गुनाहगार होते हैं। तो लाइल्मी में हम लोग गुनाहगार हो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में हमें जाना था कि ऐसे सारे कामों से रोज़ा नहीं टूटता, और हम अपनी तरफ से गलत बातों के ऊपर फतवे भी ना लगाया करें लोगों के ऊपर। जैसे अगर हमें नज़र आता है, जैसे हम जब छोटे थे हमें कहा जाता था लिपस्टिक नहीं लगाओ रोज़ा टूट जाएगा तुम्हारा, बल्कि डांट पड़ती थी। तो बाद में जब तहकीक की तो लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो टूटता नहीं है। तो ऐसे ही हम गलत तरीके से दूसरों को गाइड करके परेशान करके तो हम उनको इबादत से दूर कर रहे होते हैं। तो बी द सोर्स ऑफ कनेक्टिंग द पीपल विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ना कि उनको डिपार्ट कर रहे हो, ना कि उनको अलग कर रहे हो, दूर कर रहे हो दिन से। इसी तरह जब हालत हैज़ से हम पाक हो रहे होते हैं, या हालत नफास से औरत पाक हो रही होती है, या फिर गुस्ले जनाबत हो गया, अगर हालत जनाबत लायक है तो ऐसी सिचुएशन में आके रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। या फिर हालत हैज़ से पाक हुए हैं, अभी हमने गुस्ल नहीं किया, तो आया कि हमें उस दिन का रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। तो बचपन से ये सुन रखा है नहीं इस तरह से रोज़ा नहीं होता, पाक होंगे तो रोज़ा होगा, इससे पहले नहीं। तो अगर हालत हैज़ से हम पाक हुए हैं, हालत हैज़ से जब औरत पाक होती है पीरियड से या मेंसेस से, तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल फजर के टाइम दाखिल होने से पहले, यानी कि जिसको हम आम अल्फाज में सहरी का टाइम कहते हैं, उस टाइम पे औरत पाक हो चुकी है, लेकिन उसने तो गुस्ल नहीं किया, और अगर गुस्ल करेगी तो फिर जो खाना पीना है वो रह जाएगा, तो सहरी करते करते वो टाइम तो ख़त्म हो जाएगा गुस्ल का। या सहरी कुछ औरतों को बनानी होती है, तो अगर गुस्ल करने चली जाएंगी तो पीछे से वो लेट हो जाएगी, तो क्या करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? रोज़ा छोड़ के लोगों को सहरी बना के सब घर वालों को दे के तो बस खुद रोज़ा अफ्तार करके बैठ जाना चाहिए कि आज मेरा रोज़ा नहीं है क्योंकि मैंने गुस्ल नहीं किया हुआ। नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम हालत हैज़ से पाक हो चुके हैं, तो फिर हमें गुस्ल अगर नहीं किया हुआ तभी हम खा पी के रोज़ा रख लें, उसके बाद हम गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लें, तो हमारा रोज़ा ठीक होगा। हम ऐसी सिचुएशन में रोज़ा मुकम्मल करें, रोज़े को तोड़ें ना।
हालत हैज़ में से अगर हम पाक हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने गुस्ल नहीं किया हुआ, तो हम रोज़ा रख के नियत करके उसके बाद बेशक अज़ान हो जाती है, फिर गुस्ल करके उसके बाद फिर हम फजर की नमाज़ अदा कर सकते हैं और ये रोज़ा दुरुस्त होगा हमारा। इस रोज़े की दोबारा से क़ज़ा हमें नहीं देनी होगी, ना इसका कोई अजर कम होगा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल जिस तरह से रोज़ा होता है वैसे ही ये रोज़ा रहेगा। और सेम इस तरह से हालत नफास का भी है कि उस दौरान भी हम अगर पाक हो जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो 40 औरतें कुछ ऐसी जो 40 दिन तक हमेशा वेट ही करती रहती हैं कि नफास की हालत ख़त्म हो और इसकी मुद्दत 40 दिन है। तो ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन पूरे ही ब्लड आए, बल्कि उससे पहले भी अगर पाक हो जाते हैं तब भी गुस्ल करके तो हम रोज़ा रख सकते हैं, और ऐसे ही रोज़ा रख के फिर हम गुस्ल करके नमाज़ पढ़ सकते हैं और वो रोज़ा दुरुस्त होगा। हैज़ से पाक होने की अलामत क्या है? औरत अपनी शर्मगाह को जैसे उसको खुश्क पाए, रुई या कपड़ा डाल के चेक करें, अगर उसके अंदर कोई स्पॉट्स नहीं लग रहे, दाग नहीं लग रहे, खुश्क है, तो उस टाइम पे औरत पाक हो जाती है। अब कुछ टाइम पे ऐसा होता है आप गुस्ल करते हैं, बिल्कुल पाक होते हैं, आपने चेक किया होता है कि आप पाक हो चुके हैं, फिर दिन के टाइम पे कोई स्पॉट्स लगने शुरू हो जाते हैं, या फिर ना जर्द रंग का, खाकी रंग का पानी आना शुरू हो जाता है एक दिन के बाद, या फिर आधा दिन गुजर जाए फिर उसके बाद, और थोड़ा सा डार्क लगता है, बस बाकी ख़त्म, यानी कि सिर्फ जर्द रंग का या खाकी रंग का पानी आ रहा होता है। तो उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनके ज़माने में सहाबियात कुछ भी शुमार नहीं करती थी, ना उसके बाद गुस्ल को लौटाती थी कि हमने दोबारा से गुस्ल करना है, और ना ही जो रोज़ा वगैरह रखना होता था उसके ऊपर कोई उनके ऊपर असर पड़ता था। तो ये जो एक तो होता है ब्लड के साथ साथ, ब्लीडिंग के साथ साथ बिल्कुल खाकी और जर्द रंग का पानी आ रहा होता है, उसको हालत हैज़ ही शुमार किया जाता है। लेकिन हैज़ बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो फिर उसके बाद आधा दिन गुजरने के बाद खाकी या जर्द रंग का पानी आया, उसके बाद आप बिल्कुल वापस से ठीक हैं, तो जो जर्द या खाकी रंग का पानी है उसको आप कुछ भी शुमार नहीं करेंगी, ना उस वजह से आप रोज़े को तोड़ेंगी, ना उसकी वजह से आप इसको ना ही इस वजह से आप नमाज वगैरह को छोड़ेंगी। अगर ऐसा हो जाता है कि हम रोज़ा रख रहे हैं और हालत हैज़ लाहक हो जाती है बिल्कुल मगरिब से 2 मिनट पहले, तो क्या ऐसी सिचुएशन में रोज़ा हो जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा ऐसी सूरत हाल में टूट जाता है। तो हमें वो रोज़ा दोबारा से रखना होगा, उसकी हमें दोबारा से क़ज़ा देनी होगी जब हम सेहतयाब हो जाएंगे। चाहे 1 मिनट पहले ही रोज़ा टूटे, रोज़ा टूट जाता है, या 1 घंटा पहले टूट जाए, या बिल्कुल सुबह रखते ही टूट जाए वापस, वो रोज़ा टूटा हुआ ही शुमार किया जाएगा। सेम इज़ द केस कि अगर गुस्ल जनाबत लाहक है, मियाँ और बीवी के आपस में ताल्लुकात के बाद, अब ऐसा है कि गुस्ल अभी नहीं किया हुआ और सहरी का वक्त है, अब खाना बनाना है या खाना भी है, और इसके बाद फिर अगर इनमें से कोई भी काम किया, खाना बनाया है, खाने बैठ गए, तो गुस्ल का टाइम तो बाकी नहीं बचेगा, या गुस्ल करने चले गए तो ये टाइम खाने पीने का नहीं बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो रोज़ा हम रख सकते हैं ऐसे, और फिर बाद में रोज़े की नियत करके फिर उसके बाद हम गुस्ल करके फिर फजर की नमाज़ को अदा कर सकते हैं, वो रोज़ा ठीक होगा। लेकिन गुस्ल जनाबत के बाद कोशिश करें कि वज़ू करने के बाद फिर ये खाना पीना करें और खाना वगैरह बनाएं, खाएं, इस तरह की चीज़ें। तो हमने देखा कि हालत हैज़ से पाक होने के बाद रोज़ा रखने की क्या सिचुएशन बनती है, नफास से पाक होने के बाद, या फिर गुस्ल जनाबत के बाद हम किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं। और फिर अगर गुस्ल किया है उसी टाइम पे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे गुस्ल नहीं हो सका किसी वजह से, तो फिर बाद में अगर गुस्ल कर रहे हैं तभी रोज़ा हमारा दुरुस्त होगा, उस रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी मेरा गुस्ल करना है, हालांकि पाक होते हैं, गुस्ल नहीं किया होता, इस वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उस वजह से ना नमाज को छोड़ा जाएगा ना रोज़े को छोड़ा जाएगा। अगर आपने गुस्ल नहीं किया हुआ और आप हैज़ से पाक हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है, आप पाक हो चुके हैं, लेकिन आप जब तक गुस्ल करते तब तक नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो बाद में फिर हमने उस ज़ोहर की नमाज़ की क़ज़ा देनी होती है, छोड़ नहीं देनी होती नमाज, क्योंकि हम पाक हो चुके हुए होते हैं तब तक। ऐसे ही रोज़े के साथ भी सूरत हाल है। तो नंबर 1, अगर हमें हालत हैज़ लाहक हो जाती है तो हमारा रोज़ा टूट जाता है,
इसी तरह अगर हम रोज़े की हालत में जिमा करें, मियाँ बीवी आपस में सोहबत करें, तभी उनका रोज़ा टूट जाता है। और इन दोनों के बाद, इनके हैज़ से पाक होने के बाद और गौस्ल जनाबत के बाद रोज़ा रखा जाता है। और कैसी सूरत हाल होगी वो भी हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन में हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर कोई इंसान ऐसे करता है कि जानबूझ के कुछ खाता है, कुछ लोग होते हैं हमारा पानी से रोज़ा नहीं टूटता, पानी पी लेते हैं, तो अगर खाना पीना कुछ भी करना है जानबूझ कर क्या किया तो उस वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। और फिर जिमा करने से, सोहबत करने से, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। जानबूझ के वॉमिटिंग करने से, क़य करने से भी रोज़ा टूट जाता है। एक है ऑटोमेटिकली, एक है इंसान जानबूझ के क़य करे, तो उस वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। और रोज़े की हालत में हमें नाक में पानी चढ़ाते हुए मुबालगा नहीं करना होता, यानी कि ऐसे सांस के साथ इस तरह से करके हमें उसको पीछे नहीं खींचना होता। अगर हम करते हैं तो हमारे हलक पे पानी चला जाएगा, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में मुबालगा ना किया जाए पानी चढ़ाते हुए नाक में। और इसी तरह कोई नाक के ज़रिए दवा दाखिल करना, जैसे नाक में कोई कतरे डाले जा रहे होते हैं तो जो कि हलक तक हमारे पहुंचते हैं, उनकी वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। और फिर ऐसे कि कोई ड्रिप्स वगैरह लगवा के या ताकत के इंजेक्शन्स वगैरह लगा के खुराक जिस्म के अंदर अगर दाखिल की जा रही है तो इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ऐसा है कि इंसान बेहोश हो जाता है तो उस सूरत हाल में भी रोज़ा टूट जाता है। चाहे आप 5 मिनट के लिए भी मदहोश हो गए, बीमार हो के गिर पड़े और उसके बाद आपको होश नहीं है, बेहोशी के आलम में अनकॉन्शियस हैं, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह से कुछ इंसान खुद के ऊपर खुद शहवत तारी करते हैं और फिर अपने हाथों से ही रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उस वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ना, शहवानी ख़यालात, उनको भी अपने जहन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनको जब लाएंगे, जब रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर इंसान जाएगा, उस वजह से भी उसका फिर रोज़ा ख़राब हो जाता है। तो जिस तरह से हमने कहा कि दिलों का तक़वा लाना है, दिलों के अंदर हमने दिल का भी रोज़ा रखवाना है, दिल को, कानों को, आँखों को, तो इस तरह से अपने जहन को भी रोज़ा रखवाना है, ख़यालात को भी, कि ख़यालात भी इधर उधर ना जाएं, बुरा किसी के बारे में ना सोचें और ना ही कोई बुराई वाला थॉट हमारे जहन में आए जब हम रोज़े की हालत में हों। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली रोज़े को तोड़ने की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ बातें तो होती हैं जैसे गालम गलोज करना, ये चीज़ें मना है, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, इस तरह से ये चीज़ें भी मना है, इनकी वजह से भी हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो ये रोज़े बहुत कीमती हैं, इनके हवाले से तमाम अहकामात हमारे सामने वाज़ेह हैं। तो हम इन रोज़ों को, इस रमज़ान को ज़ाया होने से बचाएं और जानबूझ के हम अपने रोज़े अफ्तार ना करें। इल्म हासिल करें जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास इल्म नहीं है, और जहालत से बाहर आएँ ताकि इल्म की रोशनियों के अंदर आके पता चले कि क्या हक़ है और क्या बातिल है, और फिर हम अपनी इबादत को ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इबादत को हमसे कबूल फ़रमाए, हमारी नीयतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिस फ़रमा दे। क्योंकि जितना बड़ा इल्म हो ना और जितना बड़ा अमल भी हो, उसके पीछे अगर नीयत खालिस नहीं है तो वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। आपको पता है, ये जो नेक अमाल होते हैं ना, अच्छे अमाल, जो जिनके बारे में हम इमेजिन कर होते हैं कि इनका बेस्ट अजर अल्लाह ताला के यहाँ, अगर उनके पीछे नीयत की ख़राबी हो तो यही नेक अमाल भी इंसान ये मेहमान जब आ ही रहा है तो इसके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल रखिए। जहन्नुम में सबसे पहले दो जाएंगे रए जो जहन्नुम की आग का कुरान के ईंधन बनेंगे,
जिनसे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। कयाम के साथ किस वजह से? गुनाहों को छोड़ने के साथ नेकियों में आगे बढ़ने के साथ ये रुकू सुजूद लंबे हो जाएं, उनके पीछे अमल दुआओं के ये सिलसिले शुरू हो जाएं, अपने अमल के पीछे गुनाहों के बादल छटने लगे, दूसरे कहीं कितनी बड़ी नदामत से सर झुकने लगे। रोजे रखवा रहे होते हैं, हाँ, नदामत के आंसू छलकने लगे, रहमतों के दर खुले हैं, बहलाइयों को समेटने के लिए भी अगर हम कोई काम ये दामन वो भी रियाकारी के अंदर फैलने लगे, क्योंकि नियत का इखलास जरूरी है अमाल की कबूलियत के लिए। और इखलास ये है कि अल्लाह ताला हमारी के लिए उसका चेहरा पाने के लिए सिर्फ उसकी रज़ा के लिए कोई काम किया जा रहा हो, ना किसी की तनकीद से बचने के लिए, ना किसी की तारीफ पाने के लिए कोई काम किया जा रहा हो। खिल उठे, हम सबको रियाकारी से महफूज रखें और हमारे दिमाग अमाल के पीछे हमारे नियत को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से बहुत दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे सुलझने लगे, हमेशा टूटे रिश्ते आपस में जुड़ने लगे, ये रंजिशें दम तोड़ने लगे। हाँ, इस रमजान खुद को बदलना है। हाँ, इस रमजान उसका कुर्ब पाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस रमजान लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। हाँ, इस रमज़ान अज़कार की कसरत करनी है। इस रमज़ान बार बार कुरान को पढ़ना है। इस रमज़ान अपने गुनाहों को बख्शवाना है। इस रमज़ान उसकी पुकार पे लब्बैक कहना है। इस रमज़ान सुन्नतों को अपनाना है। इस रमज़ान नेकियों को बढ़ाना है। इस रमज़ान गुनाहों को मिटाना है। इस रमज़ान में रहना है। इस रमज़ान में जीना है। इस रमज़ान में सुस्ती से बचना है। इस रमज़ान को ज़ाया होने से बचाना है, क्योंकि ये मेहमान है, इसे चले जाना है, तो मुझे इसको यूं जीना है कि इसके जाने पे नदामतों शर्मिंदगी से सर को झुकाना ना पड़े। हाँ, ये रमज़ान ज़ाया न करें। हादा शहरुल कुरआन रमज़ान, हादा शहरुल गुफ़रान।